हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सूरी को स्टार्ट करते हैं। त्योंग जैसे ही अपने रूम से हॉल रूम में आता है पार्टी एंजॉय करने के लिए, तभी वो वहाँ जंगकुक को ढूंढने लगता है। बट त्योंग को कहीं भी जंगकुक नहीं मिलता है और त्योंग पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि जंगकुक कहाँ चला गया है। और जंगकुक को इधर उधर जब त्योंग ढूंढ ही रहा होता है, कोई त्योंग को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसकी नेक पे अराउंड बहुत ही किसी की हेविली ब्रीथ उसको अपनी नेक पे फील हो रही होती है और त्योंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। थोड़ी देर तक त्योंग को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, बट उसे बाद में पता चलता है कि ये जंगकुक होता है, क्योंकि जंगकुक अपनी डीप वॉइस में से विस्पर करके कह रहा होता है कि तुम मुझे ढूंढ रहे थे बेबी बॉय। जो सुनने के बाद त्योंग बहुत जोर जोर से हेविली ब्रीथ लेने लगता है और ये देखने के बाद जंगकुक त्योंग को छोड़ देता है, जिस वजह से त्योंग को अपनी जान में जान आती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया होता है कि अब जंगकुक उसके साथ क्या करने वाला है। इस पूरी पार्टी में कोई भी उन दोनों की ओर ध्यान नहीं दे रहा होता है। इस वजह से त्योंग थोड़ी सी रिलीफ की सांस ही लेता है। तभी वहाँ जिमिन आ जाता है अपनी लास्ट 6 बेबी को लेके, जो देखने के बाद जंगकुक सिर्फ उसके फेस की ओर देख रहा होता है, क्योंकि वो बेबी पूरा जिमिन की तरह लग रहा होता है। और जंगकुक जिमिन के हैंड से उस बेबी को ले लेता है और उसे सॉफ्टली खिलाने लगता है, जिसे देखने के बाद त्योंग को बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे पता चलता है शायद जंगकुक को बेबीज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। त्योंग सिर्फ अपना सारा ध्यान इधर उधर से हटाने के बाद जंगकुक के फेस की ओर ही देख रहा होता है, क्योंकि जो बेबी को इतने प्यार से खिला सकता है वो बॉय कितना ज़्यादा क्यूट लगता है। बट त्योंग को तुरंत याद आ जाता है कि जंगकुक ने उसे स्लैप मारा था, तब जंगकुक का गुस्सा कितना ज़्यादा वरिड हो गया था त्योंग के लिए। और त्योंग ने अपनी लाइफ में फर्स्ट स्लैप सिर्फ जंगकुक के हाथ से खाया होता है, क्योंकि उसे किसी ने भी कभी भी नहीं मारा होता है। और जब जंगकुक ने उसे उस दिन मारा होता है, इस वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा ही पैनिक और डर जाता है, इसलिए वो उस पार्टी से ही चले जाता है। बट तभी वहाँ पे शुगा आ जाता है, क्योंकि बेबी रोने लगता है और वो जंगकुक के हैंड से बेबी को ले लेता है। तभी जंगकुक अपनी काम वॉइस में उससे पूछता है कि बेबी को क्या हुआ है। तभी शुगा हंसते हुए कहता है उसको फीड कराने की ज़रूरत है, इसलिए वो रो रहा है। जो बोल सुनने के बाद जंगकुक अपना सिर सोली हाँ में हिला देता है और वो त्योंग के पास आके खड़ा हो जाता है। त्योंग बिल्कुल भी उससे बातें नहीं कर रहा होता है और उसकी ओर अब बिल्कुल भी देख नहीं हो रहा होता है। तभी त्योंग अपने सिर को नीचे करने के बाद जंगकुक को विस्पर करके कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैंने मिस्टेकली बहुत कुछ ही उल्टा बोल दिया होता है। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने साइड आइड से त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है और त्योंग इस बार जंगकुक के फेस की ओर जब देखता है तो वो देखता है कि जंगकुक उसे अपनी साइड आइज दिखा रहा होता है। जो कहने के बाद जंगकुक कहता है कि मुझे भी माफ़ कर दो, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे मुझे मेरे एक स्लैप की वजह से तुम इस तरह से इतने टाइम के लिए गायब हो जाओगे, उस पार्टी से चले जाओगे। आई एम सो सॉरी त्योंग, मुझे नहीं पता था कि मेरा वन स्लैप तुम्हें इस तरह से इफेक्ट कर देगा। और तब मुझे समझना चाहिए था, तब तुम्हारी एज भी ज़्यादा नहीं थी कि तुम किसी पर्सन को समझ पाओ। और मिस्टेक तो सबसे हो जाती है, बट मुझे नहीं पता था तुम मेरे वन स्लैप की वजह से इस तरह से गायब हो जाओगे। और ये सुनने के बाद त्योंग वहाँ से जाने ही वाला होता है, तभी जंगकुक उसके हैंड को पकड़ लेता है और त्योंग पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। त्योंग जंगकुक के फेस की ओर देखता है, तभी जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है कि हम दोबारा से कोई शुरुआत नहीं कर सकते हैं, हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं। आई नो कि तुम मुझसे डरते हो, मुझे पता है कि तुम मुझसे डरते हो, आज भी डरते हो, बट मिस्टेकली चीज़ों को सुधारा भी तो जा सकता है। इस बार त्योंग बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाता है और वो अपना हाथ जंगकुक के हैंड से हटाते हुए कहता है, यू मिस्टर, तुमने मुझे एक स्लैप ही मारा था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने तुम्हें सॉरी बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगे। मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना, ना ही फ्रेंड्स का रखना है, ना ही किसी और चीज़ का। तो किसी और चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने करियर पे ध्यान देना चाहता हूँ, मुझे इस तरह की वजह से अपने माइंड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। हम एक दूसरे से दूर थे, हमारे लिए यही बहुत ही अच्छी बात होगी। और ये कहने के बाद जंगकुक के हाथ से त्योंग अपना हैंड हटाता है और चुपचाप वहाँ से बार काउंटर की ओर चले जाता है और ड्रिंक्स करने लगता है। जो देखने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक होता है कि त्योंग इतनी जल्दी अपने आप को किस तरह से चेंज कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले वो डर रहा था उससे और अब त्योंग इस तरह से बिहेव कर रहा है। त्योंग के पास जंगकुक जाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो जंगकुक के हैंड को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ जंगकुक अभी त्योंग के पास मत जाओ, उसका माइंड ज़्यादा ही ख़राब हो चुका है, तुम उसको नहीं संभाल पाओगे प्लीज़। बट क्यों जिमिन, मुझे जानना है आखिर त्योंग को क्या हुआ। अभी तो सब कुछ सही था, वो एकदम सॉफ्टली आंसर्स दे रहा था मेरे क्वेश्चंस का, बट एक भी अचानक से क्या हो गया जो इतना ज़्यादा एंगर में आ गया है। जंगकुक, तुम नहीं जानते तुमने ना चाहते हुए भी उससे क्या वर्ड्स बोल दिए। आई डोंट नो, मैंने उससे कुछ भी नहीं बोला ऐसा। मुझे जानना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है।
तब जंगकुक को जिमिन अपनी काम वॉइस में कहता है कि अभी पार्टी खत्म होने दो, तुम नाइट में मुझसे मिलना टेरेस पे, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, अभी मैं कुछ भी बता नहीं सकता क्योंकि ये पार्टी का टाइम है। जो सुनने के बाद जंगकुक अपना से सोली हामी लाता है और वो बाकी अपनी फ्रेंड्स से मिलने लगता है क्योंकि ऑलमोस्ट तो उसके ऑल फ्रेंड्स ओल्ड टाइम के होते हैं और वो बहुत टाइम से उन लोगों से मिला भी नहीं होता है और जंगकुक एंजॉय कर रहा होता है। बट बार बार जंगकुक अपने साइड हेड से त्योंग के फेस की ओर देख रहा होता है। त्योंग अपने हाथ में ड्रिंक लेके तो बैठा होता है बट उसके पास अगर कोई आता है तभी वो ड्रिंक को पीने की एक्टिंग करता है, वरना वो नहीं पीता और वो ड्रिंक को बार बार रख दे रहा होता है और ये जंगकुक बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है। और जंगकुक को जिमिन बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है कि जंगकुक त्योंग की सारी सिचुएशंस को एक एक करके देख रहा होता है। जो देखने के बाद जिमिन एक हेवीली ब्रीथ लेता है और वो सोचता है कि उसे जंगकुक को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। जंगकुक के पास एक गर्ल आती है और वो उसके हैंड को सॉफ्टली पकड़ लेती है, जिस वजह से जंगकुक उस गर्ल की फेस की ओर देखता है और जंगकुक देखता है उसकी ओल्ड फ्रेंड नैन्सी होती है। जो देखने के बाद जंगकुक एक स्माइल बैक करता है और नैन्सी से कहती है कि जंगकुक तुम कितने टाइम बाद दिखे हो, ऑलमोस्ट 3 इयर्स बाद दिखे हो तुम यहाँ, तुमने तो आना ही बंद कर दिया था। यस नैन्सी, कुछ काम की वजह से और बिजनेस की वजह से बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है लाइफ में। आई नो, प्लीज हम इतने टाइम बाद मिले हैं, इस खुशी में डांस तो कर ही सकते हो तुम मेरे साथ। जंगकुक बार बार मना कर रहा होता है जिस वजह से त्योंग को भी सुनाई देता है और त्योंग भी अपना फेस उस साइड टर्न करता है और वो देखता है कि जंगकुक के हैंड को एक गर्ल ने पकड़ा होता है और उससे बातें कर रहे होते हैं और जंगकुक के ऑल जो कॉलेज के फ्रेंड्स होते हैं पुराने, वो भी आके वहाँ पे चेयर अप करने लगते हैं जंगकुक और नैन्सी को डांस करने के लिए, क्योंकि वो कॉलेज टाइम पे बहुत ही अच्छे डांस पार्टनर हुआ करते थे, जिस वजह से सारे के सारे चेयर करने लगते हैं जंगकुक और नैन्सी को एक दूसरे के साथ परफॉर्मेंस करने के लिए। और जंगकुक बार बार मना किया जा रहा होता है क्योंकि जंगकुक को परफॉर्मेंस की हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। बट नैन्सी तो डांस परफॉर्मेंस करती रहती है, इसलिए उसके लिए कोई पुरानी बात नहीं। तब नैन्सी से जंगकुक को समझाते हुए कहती है जंगकुक सिर्फ एक नॉर्मली तो डांस है और ये तो हमारे फ्रेंड्स के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज़ करो ना, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। ओके गाइस, बट मैं एक ही बार करूँगा, बार बार नहीं, क्योंकि तुम जानते हो बहुत टाइम हो गया डांस परफॉर्मेंस किए हुए और डांस परफॉर्मेंस मैं जल्दी नहीं करता हूँ। ऑलमोस्ट 6 ईयर्स हो चुके हैं ये सब छोड़े हुए मुझे। त्योंग की आइज सिर्फ जंगकुक और नैन्सी के हैंड के ओर ही होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है और उसके हैंड में जो वाइन का ग्लास होता है उसे वो बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेता है और सिर्फ उन दोनों की ओर ही देखने लगता है। नैन्सी जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए स्टेज की ओर ले जाती है और उसके साथ एक कपल डांस करने लगती है, जो देखने के बाद त्योंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बट जंगकुक को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है, उसे किसी भी गर्ल के साथ टच होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो उसकी फ्रेंड हो या ना हो। वो कॉलेज टाइम में भी हर गर्ल से उतना ज़्यादा टच नहीं होता था क्योंकि उसे गर्ल्स का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और ये जंगकुक बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी इस तरह की फीलिंग क्यों है। जंगकुक ये बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता कि कोई अपनी एंगर आइज के साथ जंगकुक के फेस की ओर देख रहा होता है और जंगकुक बहुत ही जल्दी इस डांस को ख़त्म करना चाहता है, बट उससे जितना भी वो जल्दी इस डांस को ब्रोक करने की कोशिश कर रहा है उतना ज़्यादा ही नैन्सी डांस को और भी आगे बढ़ाई जा रही है। नैन्सी को जंगकुक बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो कॉलेज टाइम में उसे प्रपोज करना चाहती थी, बट जंगकुक कभी भी उसके सामने रुकता ही नहीं था, जिस वजह से वो कभी भी उसे प्रपोज नहीं कर पाई। और नैन्सी सोच रही थी इस लास्ट गाने की ट्विन में वो जंगकुक को प्रपोज कर देगी सबके सामने और शायद जंगकुक उसे हाँ भी बोल दे। और त्योंग को ये सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता है क्योंकि ये ऑल द कपल का बहुत ही फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग होता है और जिस वजह से त्योंग को गुस्सा आ रहा होता है और त्योंग के हैंड में जो वाइन की ग्लास होती है वो उसे इतना टाइटली पकड़ लेता है जिस वजह से वो वाइन की ग्लास टूट जाती है और त्योंग के हाथ में बहुत ज़्यादा ही कांच घुस जाता है और फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा कांच गिर जाता है और उसके साउंड की वजह से सब लोग का ध्यान त्योंग के फेस की ओर जाता है और जंगकुक का ध्यान भी त्योंग के फेस की ओर जाता है और वो देखता है कि त्योंग के हैंड से ब्लीडिंग हो रही होती है, जिस वजह से जंगकुक पूरी तरह से शॉक होता है और जंगकुक नैन्सी को अपने नेक के अराउंड से उसके हैंड को हटाने के बाद उसे साइड करता है, जिस वजह से नैन्सी फ्लोर पे गिर जाती है, बट कोई भी नैन्सी पे ध्यान नहीं देता है। जंगकुक फटाफट से त्योंग के पास जाता है और उसके हैंड को पकड़ लेता है और उसके हैंड में से उस कांच के टुकड़ों को निकालने लगता है, जिस वजह से त्योंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बट त्योंग बिल्कुल भी अपने माउथ से कोई भी आंसर नहीं करती और वो जंगकुक के फेस की ओर ही देखने लगती है और त्योंग उसे बार बार उसके हैंड को छोड़ने के लिए कह रही होती है और सबने अपना हैंड बार बार मूव कर रही होती है, जिस वजह से जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो त्योंग को सबके सामने ब्राइड स्टाइल में गोद में कैरी कर लेता है और उसके रूम की ओर ले जाता है। तो देखने के बाद सारे के सारे मेंबर शॉक होते हैं, ऑलमोस्ट नैन्सी भी शॉक होती है कि जंगकुक ने आखिर ये क्या किया है।
जो देखने के बाद जिमिन और शुगा पूरी तरह से शॉक होते हैं और वो सोली सोली सभी मेंबर्स को उनके घर पे जाने के लिए कहते हैं और पार्टी को ख़त्म कर देते हैं। जब सभी लोग चले जाते हैं तभी शुगा और जिमिन एक हेवली ब्रीथ लेते हैं और जिमिन शुगा के फेस की ओर देखते हुए कहता है कि मुझे बातें करनी है जंगकुक से, प्लीज़ शुगा तुम जाके रेस्ट करो, ओके? और बेबी को फीड करा देना। जो कहने के बाद शुगा अपना से सोली हामी लाती है और वो बेबीज को लेके चली जाती है क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 5 बेबी सो चुके होते हैं। बस उसका जो लास्ट बेबी होता है वो बिल्कुल भी नहीं सोता है और युंगी और जिमिन को ऑल नाइट उसकी वजह से जगना पड़ता है। और जिमिन के कहने पे युंगी बेबी को लेके चले जाता है और जिमिन त्योंग और जंगकुक के पास जाता है तो वो देखता है जंगकुक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसके हैंड पे जब मेडिसिन लगाना हो जाता है त्योंग जंगकुक से कुछ कहने वाला होता है तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो त्योंग से पूछता है कि त्योंग तुम ठीक तो हो? जो कहने के बाद त्योंग अपने से सोली हाँ में हिलाता और वो कहता है युंग प्लीज़ आप इस पर्सन को यहाँ से लेके जाएंगे, मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद जिमिन सॉफ्टली कहता है कि उसका नाम जंगकुक है, त्योंग प्लीज़ इस तरह से तो मत बोलो। जो सुनने के बाद त्योंग कहता है युंग मुझे उससे कोई भी मतलब नहीं है, इसका नाम चाहे जंगकुक हो या कुछ भी हो, एक तो बनी जैसी इसकी शक्ल है, ऊपर से इसका नाम जंगकुक है। जंगकुक की जगह वो रैबिट रख देते तो भी बेटर रहता। और ये कहने के बाद त्योंग अपनी फिंगर दिखाने लगता है। जंगकुक और जिमिन एक दूसरे के फेस की ओर देख रहे होते हैं और जंगकुक एक हेवली ब्रीथ लेता है और वो त्योंग के रूम से चुपचाप से निकल जाता है। तभी जिमिन कहता है कि प्लीज़ त्योंग तुम उस तरह से जंगकुक से बिहेव मत किया करो। और जंगकुक का नाम लेते लेते जिमिन रूम से चले जाता है और त्योंग सिर्फ जंगकुक के बैक की ओर देख रहा होता है और वो सिर्फ अपने हैंड को सॉफ्टली देखता है। और ये देखने के बाद त्योंग के फेस पे एक सॉफ्टली स्माइल आ जाती है और जब थोड़ी देर बाद त्योंग को अपने सेंस में आता है तो वो देखता है कि वो स्माइल कर रहा होता है। बट त्योंग को ये नहीं पता होता है कि त्योंग ये क्यों कर रहा है स्माइल बैक और वो जंगकुक को देखने के बाद ही क्यों कर रहा है, ऐसा त्योंग बिल्कुल भी नहीं जानता है। बट उसे कहीं ना कहीं जंगकुक का केयर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा होता है और त्योंग नाइस टेबल के ड्रॉअर पे जो लाइट होती है उसको लाइट के स्विच को ऑफ करता है और वो सॉफ्टली सो जाता है। अदर साइड जंगकुक टेरेस पे होता है और वो ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि उसका माइंड पूरी तरह से ब्रोक हो चुका है कि त्योंग आखिर बातें क्या कर रहा है। त्योंग एक पल में पूरी तरह से अलग लगता है और एक पल में पूरी तरह से अलग लगता है। वो त्योंग को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है जंगकुक, और जंगकुक ये सोच नहीं पा रहा कि वही त्योंग है जिस त्योंग से जंगकुक ऑलमोस्ट 6 ईयर पहले मिला था। जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे अपने शोल्डर पे किसी के हैंड फील होते हैं और जंगकुक टर्न होता है तो वो देखता है कि वहाँ पे जिमिन खड़ा होता है। जिमिन भी जंगकुक के पास आ जाता है और वो ग्रिल को पकड़ने के बाद जंगकुक के फेस की ओर देखते हुए कहता है कि क्या सोच रहे हो कि त्योंग इस तरह से बिहेव क्यों करता है। जो सुनने के बाद जंगकुक सिर्फ जिमिन की फेस की ओर देखता है और अपना उससे सोली हाँ में हिलाता है। जो सुनने के बाद जिमिन हंसते हुए कहता है जंगकुक तुम्हें पता है आज की दुनिया में हर तरह का इंसान एक जैसा नहीं होता है, जैसे तुम्हारे लिए त्योंग के दिल में अलग फीलिंग है और त्योंग के दिल में तुम्हारे लिए एक अलग फीलिंग है। त्योंग के दिल में तुम एक बुरे पर्सन हो जो कि बिना गलती के किसी को भी स्लैप मार सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ऐसे त्योंग की कल लाइफ में भी एक बॉय आया था जो कि त्योंग को इस तरह का बना के जा चुका है और त्योंग उसकी वजह से आज भी किसी के साथ इतना घुलना मिलना पसंद नहीं करता और त्योंग ने अपना नेम भी चेंज करके किम वी रखा है जो कि बहुत ही बेस्ट कार डिज़ाइनर है। जो सुनने के बाद जंगकुक कहता है कि क्या हुआ है त्योंग की लाइफ में, प्लीज़ मुझे बताओ जिमिन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है त्योंग का इस तरह का बिहेवियर। तुमने पार्टी में उसे क्या बोला था कि तुम्हें उसका फ्रेंड बनना है, तुम उसकी लाइफ में फ्रेंड बन के रहना चाहते हो ना। जो सुनने के बाद जंगकुक अपने से सोली हाँ में लाता है और वो कहता है कि त्योंग को अभी वो नहीं बता सकता कि वो त्योंग के लिए फीलिंग रखता है, ऑलमोस्ट 6 ईयर से रखता है, इसलिए उसने उसको फ्रेंड बनने के लिए कहा था। जो सुनने के बाद जिमिन कहता है कि तुमने यही गलत बोला, अगर तुम उसे कुछ और बोलते तो शायद वो एक्सेप्ट कर लेता। बट त्योंग को फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेशनशिप इन सबसे बहुत ज़्यादा ही हेट है। त्योंग हम पे भी ट्रस्ट नहीं करता है, हमें बड़ी मुश्किल से त्योंग को अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाना पड़ा है। मतलब क्या है जिमिन, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम बातों को गोल गोल घुमाने की जगह साफ साफ कहोगे, मैं साफ समझना पसंद करता हूँ। यस जंगकुक, तुम गोल बातें नहीं समझ पाते, इस तरह से त्योंग भी गोल नहीं समझ पाता है। ऑलमोस्ट 5 ईयर पहले त्योंग एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में था जो कि उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसने उसको पहले फ्रेंड बनाया और धीरे धीरे त्योंग बहुत ही ज़्यादा अकेला रहता था क्योंकि मेयो और शुगा एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे और त्योंग यहाँ रह के भी त्योंग यहाँ पे नहीं था। त्योंग को किसी और की ज़रूरत थी, त्योंग को किसी की बातें करने की, अपने सारे
दुख शेयर करने की बहुत ज़्यादा बैडली हैबिट हो गई थी। और टोंग की लाइफ में बिल्कुल भी शुगा नहीं था, क्योंकि शुगा और मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, और बेबीज आने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को टाइम देना ज़रूरी समझा। और टोंग पूरी तरह से सारा दिन अकेले रहता था। टोंग की लाइफ में एक बॉय आया और उसने उसको अपना फ्रेंड बनाया। टोंग को उससे उसका फ्रेंड बनना बहुत अच्छा लगा, क्योंकि टोंग की लाइफ में कोई भी नहीं था बातें करने के लिए, और टोंग उससे बातें करता था। धीरे धीरे टोंग को उस बॉय के साथ एक अटैच था, बट टोंग ये नहीं जानता था कि वो उससे कभी प्यार करता है कि नहीं, क्योंकि हमने जब भी टोंग से पूछा था, टोंग सिर्फ उसे अपना फ्रेंड बताता था। टोंग और काय एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही हैप्पी बॉन्डिंग रखने लगे थे। और काय भी एक कार डिज़ाइनर ही था, जो टोंग के साथ ही बहुत अच्छे से वो दोनों अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके थे। और काय ने लास्ट टाइम जब टोंग को प्रपोज किया तो टोंग ने भी उसको रिलेशनशिप के लिए हाँ बोल दिया, क्योंकि टोंग को लगा था शायद वो उसे प्यार करता है। बट टोंग के दिल में सिर्फ एक अटैच था काय के लिए, क्योंकि उसकी लाइफ में कोई वैसा पर्सन नहीं था जो कि उसको प्रायोरिटी देगा। और टोंग ने यही कदम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही गलत उठा लिया। काय उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाता था। टोंग जो भी कार डिज़ाइनर्स की पिक्चर्स डिज़ाइन करता था वो हमेशा काय ले लेता था, और वो हमेशा टोंग को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। टोंग एक जगह रुक सा गया था। टोंग अपनी लाइफ में बढ़ने के लिए जो चीज़ें कर रहा होता है वो सब काय ले चुका होता है। टोंग ने जितनी भी कार डिज़ाइंस की थी वो सारी कार डिज़ाइन काय ने अपने नाम पे बना ली, और उन सभी काय को और टोंग को इतना ज़्यादा धक्का देने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। उसने टोंग को एकदम अपनी बातों में घुमा के रखा कि टोंग हमसे भी बहुत ज़्यादा ही बैड बिहेव करने लगा था। टोंग यहाँ से चला गया था। बट लास्ट टाइम टोंग को जब सब कुछ सच पता चला था तब टोंग काय से पूछना चाहता था, बट काय ने टोंग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। बट एंड टाइम में हम लोग पहुँच गए थे, जिस वजह से टोंग के साथ वो कुछ भी नहीं कर पाया था। और उसके बाद टोंग बहुत ज़्यादा ही टूट गया था कि काय जैसा पर्सन उसकी लाइफ में इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकता है। और टोंग ने हमसे बातें करना छोड़ दिया था। टोंग को एक बहुत ज़्यादा ही ट्रोमा लग गया था, बट हमें उसको ठीक करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा। इसलिए कभी कभार तुमने देखा ही होगा आज की पार्टी में किस तरह से टोंग हमारे साथ बिहेव कर रहा था, तुम्हारे साथ भी वो किस तरह से बिहेव कर रहा था। टोंग ऐसा नहीं करना चाहता है, बट टोंग की लाइफ में ये सब कुछ चल रहा है। इसलिए अगर तुम टोंग को हैंडल करना चाहते हो तो सॉफ्टली हैंडल करो। तुम उसको बिलीव दिखाओ कि तुम सच में उससे के साथ कुछ गलत नहीं करोगे। और ये कहने के बाद जिमिन वहाँ से चला जाता है, और होल नाइट जंको की ये सब सोच रहा होता है। नेक्स्ट डे जब टोंग की आइज़ खुलती हैं तो वो अपने आप ऊपर किसी को फील करता है, और किसी की हैवी बॉडी को फील कर रहा होता है, जिस वजह से टोंग फटाक से अपनी आंखें खोलता है तो वो अपने ऊपर जंको को देखने के बाद पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और जंको बिना कुछ कहे टोंग के चीक्स पे किस कर देता है और उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जो देखने के बाद टोंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और वो अपने दोनों हैंड से जंको को पुश करते हुए कहता है, यू पास्टर बॉय, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे रूम में आने की, और तुम्हें मेरे रूम की किस तरह से मिलेगी। ओ बेबी बॉय, तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो, तुम इस तरह का बिहेव मेरे साथ बिल्कुल भी मत किया करो। और टोंग जंको को धक्का देने के बाद वहाँ से बाथरूम में चले जाता है। टोंग जब बाथरूम से फ्रेश होकर आता है तो वो देखता है जंको अभी भी उसके रूम में बैठा होता है। जंको कुछ कहने वाला होता है, तभी टोंग वहाँ से जाने लगता है, पर जंगुक टोंग के हैंड को पकड़ता है, उसे वॉल के साथ पिन कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ टोंग, और मुझे सीधे बातें करना बहुत ही अच्छे तरीके से आता है, और मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे तुमसे वेडिंग करनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 ईयर्स में मैं ये समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा बैडली फील रखता हूँ, और मैं किसी काय की तरह नहीं रहूँगा तुम्हारी लाइफ में, जो तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा हेल बना देगी। काय का नाम सुनने के बाद जंगकुक की ओर टोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक और घबराने की तरह देखने लगता है, और वो घबराने लगता है। तभी टोंग उसे पुश करने की कोशिश करता है, बट जंगकुक टोंग को टाइटली हग कर लेता है और उससे कहता है कि प्लीज़ काम डाउन हो जाओ टोंग, यहाँ काय नहीं आएगा, मैं जब तक तुम्हारे साथ हूँ काय तुम्हारे पास कभी भी नहीं आएगा। इस बार टोंग कंफर्टेबल फील करने लगता है और वो जंगकुक को टाइटली हग कर लेता है, और टोंग विस्पर करके कह रहा होता है कि सच में काय नहीं आएगा ना यहाँ पे, तुम उसे भगा दोगे ना, काय मेरी लाइफ में नहीं आएगा ना लौट के। जो सुनने के बाद जंगकुक उसके बैक को रफ करते हुए कहता है, काय तुम्हारी लाइफ में कभी भी लौट के नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस बार टोंग शांत हो जाता है और वो अपने आप को फ्रेश करने के बाद अपनी कंपनी की ओर रेडी होकर चले जाता है। ऐसे ही टाइम स्किप होने लगता है। जंगकुक एवरी डे टोंग को इरिटेट करता है, और अब टोंग को भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगता है जंगकुक का, क्योंकि जंगकुक उसे अब बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करता है और उसके बिजनेस में और भी ज़्यादा उसे हेल्प करता है। और टोंग ये तो बहुत ही अच्छे से समझ चुका है कि जंगकुक उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, चाहे टोंग कुछ भी कर ले। और
जंकुक उसे उसके बिजनेस में भी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है, बल्कि अगर जंकुक चाहता तो वो त्योंग को मना कर सकता है कि उसे वो बिजनेस करने की क्या ज़रूरत है, वो जिसके साथ रहेगा वो खुश ही रहेगा। अब त्योंग को भी समझ आता है कि उसकी लाइफ में जो भी फीलिंग्स होती हैं वो उसे सिर्फ जंकुक के लिए आती हैं। फर्स्ट टाइम जंकुक के स्लैप खाने के बाद आई थी और सेकंड टाइम अब जंकुक के साथ रहने पे आई है। त्योंग अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा होता है, तभी वो केबिन के अंदर किसी की बिना नॉक किए वो घुसने की आवाज़ सुनता है, तो उसे लगता है वहाँ पे शायद जंकुक होगा, क्योंकि जंकुक ऐसे ही एवरीडे बिना उसे नॉक किए ही चले आता है। और त्योंग एक सॉफ्टली स्माइल के साथ उस साइड देखता है, तभी वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही पैनिक हो जाता है और वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे काय आ जाता है और वो त्योंग को बहुत ही टाइटली उसके वेस्ट के अराउंड ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी ओर पुल कर लेता है। और त्योंग पूरी तरह से शॉक होता है और वो जैसे ही वो अपने सेंस में आता है तो वो काय से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट काय उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा होता है और वो अपने माउथ को त्योंग के नेक के अराउंड ले जाने ही वाला होता है हिकी देने के लिए। वैसे ही काय को कोई बहुत जोर से पुश करता है, जिस वजह से काय त्योंग को छोड़ देता है और वो फॉल के साथ पिन हो जाता है। त्योंग गिरने ही वाला होता है, तभी वहाँ पे उसे एक बॉय आके पकड़ लेता है, जिस वजह से त्योंग अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और वो अपनी आइज़ को खोलता है तो वो देखता है वहाँ पे जंकुक होता है और वो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है और उसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है कि जंकुक तुम कहाँ थे, देखो काय वापस आ गया है, मैंने तुम्हें कहा था। जंकुक त्योंग को उसकी चेयर पे बैठाता और वो काय के पास जाता और वो काय को बहुत ज़ोर से पंच मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे त्योंग के ऑफिस में आने की। तभी काय अपने माउथ से जंकुक के हैंड को हटा देता है और उससे कहता है कि मैं त्योंग का बॉयफ्रेंड हूँ, त्योंग मुझसे प्यार करता है। जो सुनने के बाद जंकुक उसे एक और पंच मारते हुए कहता है जो उसके साथ बिहेवियर ही नहीं सही से कर सकता है, वो उस पर्सन से प्यार कैसे करेगा। तभी काय जंकुक को छुड़ाते हुए त्योंग के पास आ जाता है और उसके हैंड को सॉफ्टली पकड़ते हुए उससे कहता है कि त्योंग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उस दिन मैं ड्रंक था, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था तुम्हारे साथ। तुम ही बताओ, इतने टाइम से हम दोनों रिलेशनशिप में थे, मैंने कभी भी तुम्हारे साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। आई नो मैंने तुम्हारे साथ चीट किया, तुम्हारे सारे डिज़ाइंस को अपने डिज़ाइन बनाने के बाद प्रिटेंड किया, बट मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैंने तुम्हारे साथ आज तक बिल्कुल भी इस तरह का मिसबिहेव नहीं किया है। और त्योंग सोली सोली काय की बातों में आने लगता है, ऐसा जंकुक को लगता है, बट जंकुक उसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी त्योंग काय को धक्का दे देता है और वो जंकुक को जाकर उसके बैक की ओर टाइटली ग्रैब कर लेता है और उससे कहता है कि जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे मत छोड़ के जाओ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर तुम मेरी लाइफ में आओगे तो तुम कभी मेरी लाइफ में फिर जा नहीं पाओगे। इस बार जंकुक त्योंग की ओर टर्न होता है और त्योंग के रेड आइज को देखने के बाद उसके आइज को सॉफ्टली पोंछ देता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ से कहीं नहीं जाऊंगा त्योंग, अगर तुम मुझे अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहोगे तो मैंने तुम्हें कहा है उसके लिए तुम्हें मुझसे वेडिंग करनी होगी। इस बार त्योंग अपने शेकिंग वॉइस में कहता है मैं तुमसे वेडिंग करने के लिए तैयार हूँ, बट तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं सबके बिना सब मुझे छोड़ के चले गए हैं, बट अब तुम जाओगे तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगा। इस बार जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में काय को बोलता है वहाँ से चले जाने के लिए और जंकुक और त्योंग हैप्पीली रहने लगते हैं। ऑलमोस्ट 2 इयर्स बीत जाते हैं। जंकुक और त्योंग एक दूसरे के साथ होते हैं और जिमिन और सुगा भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। त्योंग अपने बिजनेस में और भी आगे जा चुका होता है जंकुक की हेल्प से और जंकुक और त्योंग ने एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट किया होता है और वो दोनों उसके साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी अपना टाइम बिता रहे होते हैं। त्योंग ने बहुत बार हस्बैंड बनने की कोशिश की है, बट जंकुक ने उसे बनने नहीं दिया और उससे कहा है कि वो दोनों मिलकर अपनी बेबीज़ का ध्यान रख सकते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है किसी एक पर्सन को अपनी लाइफ में अपने ड्रीम पे ब्रेक देना होगा, वो दोनों ही बिजनेस करते हुए अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, जिस वजह से त्योंग बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है कि उसे इस तरह का पर्सन अपनी लाइफ में मिला है। और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में और हर उस मेंबर को लगती है जो अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करता है आप लोगों के लिए और आप लोग एंजॉयफुली देखते हैं, इसलिए एक लाइक ज़रूर करना।